Hey everyone, welcome back to Dose Decoded। आज हम डिकोड करने वाले हैं फार्मा दुनिया का एक सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं फार्माकोपियाज। हम जानेंगे कि वो क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और इन किताबों में होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। फार्माकोपिया होता क्या है, इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो अगर कोका कोला बनाने का कोई स्टैंडर्ड रेसिपी ही ना होता। हर फैक्ट्री का प्रोडक्ट कुछ अलग टेस्ट करता। कभी प्रोडक्ट को वीक या एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बना देता। क्या आप उस प्रोडक्ट को कभी ट्रस्ट कर पाते? ऑब्वियसली नहीं ना। मेडिसिन के साथ भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है। फार्माकोपिया बेसिकली मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स का एक ऑफिशियल रूल बुक है। ये बुकें फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बताती है कि मेडिसिन में क्या होना चाहिए, इनकी प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, इनको टेस्ट कैसे करना है, इनके इम्प्योरिटीज में लिमिट कितनी होनी है और स्टोरेज कंडीशंस के साथ काफी बहुत कुछ। सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये एक क्वालिटी कंट्रोल गाइड, रूल बुक और लीगल स्टैंडर्ड है मेडिसिन के लिए। अगर कोई मेडिसिन फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करती तो उसे सब स्टैंडर्ड माना जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं इन किताबों की जरूरत क्या है। इमेजिन करो आप एक पैरासिटामोल टैबलेट लेते हो और लेबल पे लिखा है 500 mg, पर एक्चुअल टैबलेट में सिर्फ 200 mg या 900 mg हो तो एक केस में हो सकता है कि मेडिसिन काम नहीं करेगी और दूसरे केस में आपके लिए डेंजरस या टॉक्सिक हो सकती है। इसीलिए फार्मेसी की दुनिया में स्टैंडर्डाइजेशन इतना इम्पोर्टेंट होता है। फार्माकोपियाज इंश्योर करती हैं कि आपके मेडिसिन में सेफ्टी, कंसिस्टेंसी, इफेक्टिवनेस और क्वालिटी हमेशा मेंटेन हो। इस तरह से चाहे मेडिसिन मुंबई में बनी हो या लंदन में, कंपनीज को हर जगह स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं ताकि आपको हर बार सेफ और सिक्योर मेडिसिन मिले। फिर आप बोलोगे कि एक ही रूल बुक काफी है, इसके लिए इतने अलग अलग टाइप्स की क्या जरूरत है। फार्माकोपियाज एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स की मिलती हैं, जैसे यूएसपी यानी यूएसए में मिली जाने वाली, ईपी यूरोपियन, आईपी जो या तो इंटरनेशनल या इंडियन स्टाइल की फार्माकोपिया है, फिर जेपी मतलब जापानीज, बीपी ब्रिटिश और कई अन्य प्रकार की फार्माकोपियाज दुनिया में मौजूद है। चलिए एक एक करके डिकोड करते हैं। डिफरेंट फार्माकोपियाज मेनली इसीलिए डिफरेंट होती हैं क्योंकि ये अलग अलग कंट्रीज या रीजन्स के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया यूएसपी मेनली यूनाइटेड स्टेट्स में फॉलो किया जाता है, जबकि यूरोपियन फार्माकोपिया या इंडियन फार्माकोपिया यूरोप और इंडिया के लिए पब्लिश किया जाता है। फार्माकोपिया के अगर आप मोनोग्राफ्स देखोगे तो उनमें आपको डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स, डिफरेंट एक्सेप्टेबल लिमिट्स, डिफरेंट लेबलिंग एंड पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंस इन फॉर्मुलेशन और काफी चीजें अलग अलग मिल सकती है। कुछ केसेस में तो कुछ मेडिसिन एक फार्माकोपिया में हो सकती है लेकिन दूसरी में नहीं, और ये डिपेंड करता है उस रीजन के मेडिकल नीड्स और रेगुलेशंस के ऊपर। चलिए अब समझते हैं कि इन किताबों के अंदर एक्चुअली होता क्या है। फार्माकोपिया के अंदर मिले जाने वाली हर रेसिपी या हर ऑफिशियल एंट्री को एक मोनोग्राफ कहा जाता है। आपको किसी भी मोनोग्राफ में कुछ कॉमन चीजें मिलेंगी, जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ड्रग दिखती कैसी है, जैसे व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर या उसमें कोई कलर हो या अगर कोई स्मेल हो, एक्सेट्रा। फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, चलो कैसे कंफर्म करें कि ये सच में वही मेडिसिन है जो आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी सिर्फ क्लेम नहीं कर सकती, उसे प्रूव भी करना पड़ता है। फिर आता है ऐसे, ये चेक करता है कि एक्चुअली उस प्रोडक्ट में एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट या फिर एपीआई कितना प्रेजेंट है। जैसे अगर टैबलेट में लिखा है 500 mg एपीआई है, तो क्या सच में उसमें 500 mg ही एपीआई है। फिर होता है इम्प्योरिटी लिमिट्स, कितनी कंटामिनेशन एक्सेप्टेबल है।
क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 100% परफेक्ट नहीं होती, बट इम्प्योरिटीज सेफ लिमिट के अंदर होनी चाहिए। फिर आते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये चेक करता है कि टैबलेट बॉडी के अंदर प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर मेडिसिन डिसॉल्व ही नहीं हुई तो काम कैसे करेगी। फिर आते हैं डिसोल्यूशन टेस्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये चेक करता है कि टैबलेट बॉडी में जाने के बाद अच्छे से डिसॉल्व हो रही है या नहीं, क्योंकि अगर मेडिसिन अंदर जाके डिसॉल्व ही नहीं हुई, काम कैसे करेगी। फिर आते हैं स्टोरेज कंडीशंस पे, जैसे सनलाइट से दूर रखो या 25 डिग्री के बिलो स्टोर करो या किसी एयरटाइट कंटेनर में रखो। ये सारी इंस्ट्रक्शंस स्टेबिलिटी और क्वालिटी स्टडीज के अंदर आती है, और इन सब चीजों से बनता है आपका एक मोनोग्राफ। चलिए, अब हम इस कॉन्सेप्ट को रियल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी ग्लोबली कोई मेडिसिन लॉन्च करना चाहती है। उसे हर रीजन के लिए अलग-अलग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ सकते हैं, जैसे यूएस में यूएसपी, यूरोप में ईपी और इंडिया में आईपी। इसका इम्पैक्ट पड़ता है उनके मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, रेगुलेटरी सबमिशंस, पैकेजिंग, लेबलिंग, बहुत कुछ। इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च के पहले या प्रोडक्ट बनाने के वक्त फार्माकोपिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फाइनली आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी पे इम्पैक्ट करते हैं। कभी-कभी फार्माकोपियास में छोटे-छोटे डिफरेंसेस की वजह से इंडस्ट्री में बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, कोई एक फार्माकोपिया में एक टेस्ट मेथड अलाउड है लेकिन दूसरे में नहीं। किसी फार्माकोपिया के इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड्स मीट करना आसान है लेकिन दूसरे में बहुत स्ट्रिक्ट। इसीलिए फार्मेसी कंपनीज बहुत टाइम स्पेंड करते हैं इन स्टैंडर्ड्स को अलाइन करने के लिए, ताकि बिजनेस आसानी से हो सके। आ गए हैं वीडियो के अंत में, और आज हमने सीखा फार्माकोपियाज के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम आप मेडिसिन खरीदने जाओगे तो सिर्फ मेडिसिन खरीदना मत, उसका लेबल भी पढ़ना। और स्ट्रिप पे अगर आपको दिख जाए आईपी, बीपी या यूएसपी, तो इस बार आपको उसका मतलब पता होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और फार्माकोपियास थोड़े सिंपल लगे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।